कंस को सुनने में आया कि कन्हैया ने 21 किलोमीटर यानी 7 कोस में फैले गोवर्धन को उठा लिया। अब कंस का दिमाग खराब, ये इतनी कम उम्र का कन्हैया और इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। कन्हैया के बिरादरी के एक महामंत्री थे मथुरा में, जिनका नाम था अक्रूर। ये कंस के महामंत्री थे। तो अक्रूर जी समझाने लगे, महाराज मैं तो कहता हूं कि अभी भी समय है, कन्हैया की शरण में चले जाओ, वो माफ कर देगा। अच्छा तुम उसे साधारण समझते हो, लेकिन उसकी लीलाओं को अगर ध्यान से देखो तो कन्हैया साधारण नहीं है। हाँ कन्हैया साधारण नहीं है। बोले कैसे? बोले सुनो, साधारण नर की क्या ताकत पूतना राक्षसी मारे और 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत धारे। क्या साधारण आदमी पूतना को मार पाएगा? ना। क्या साधारण आदमी गोवर्धन उठा पाएगा? ना। क्या साधारण आदमी अघासुर, बकासुर, तृणावर, धेनुकासुर, शक्टासुर इनको मार पाएगा? ना। तुम उसे साधारण समझ रहे हो, और जितने वीरों पर तुम्हें गुमान था, तुमने सारे वीर वृंदावन भेजे और सबके सब कन्हैया के द्वारा मारे गए। अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अब महाराज नंबर तुम्हारा ही है, सावधान हो जाओ। लेकिन भैया कंस बोला मैं जानता हूं कि वो नारायण है। देखिए उसकी बात। कंस बोला कि मैं जानता हूं वो नारायण है, लेकिन अब ओखली में सर दे ही दिया है तो मरने को क्या डरना। अब मैं बुराई का रास्ता छोड़ करके अगर अच्छाई के रास्ते पे आऊंगा ना, तो उस तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब मुझे भरोसा है कि मैं जितनी बुराई करूंगा उतना कन्हैया मेरे नजदीक आएगा और जल्दी मुझे मारेगा। कितनी बढ़िया बात कही कंस ने। हाँ इसलिए परेशान ना हो, मेरी चिंता छोड़ो। इसने दिमाग लगाया कि कैसे भी कृष्ण बलराम अगर हमारे नजदीक आ जाएं तो मैं इनको अपने हाथों से मार दूं। नारद जी के कहने पर इसने क्या किया, अपने यहाँ एक धनुष यज्ञ रचाया मथुरा में। पूरी मथुरा नगरिया में कभी जीवन में धर्म का काम नहीं हुआ था, लेकिन कन्हैया को बुलाने के लिए इसने नाटक रचाया, जाल बिछाया मथुरा में, और चारों ओर ब्राह्मणों को बुला करके हवन करवाने लगा। और कन्हैया को बुलाने के लिए पत्र लिखा और अक्रूर को दे दिया, कहा जाओ कृष्ण को ले आओ। और कन्हैया को ये ना बताना कि हम उसे मरवाने के लिए यहाँ बुला रहे हैं, उससे ये कहना कि वहाँ यज्ञ हो रहे हैं और धर्म का काम है, धर्म के काम के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। और कन्हैया धर्म का नाम सुनेगा, दौड़ा दौड़ा चला आएगा। हाँ मथुरा वाले टेंशन पर, गांव वाले कहाँ ये जिंदगी में अगरबत्ती नहीं लगाए, इतना पुण्य कैसे करे लाग अचानक। ये नहीं मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अचानक बुराई कर रहा हो और अचानक धर्म के रास्ते में आ जाए तो समझ जाओ दाल में काला है अवश्य। हाँ अब तो आजकल मजबूरी में कर रहे हैं पाठ पूजा बहुत से बचने के लिए। अब ये रास्ता बढ़िया है भैया, इस सरकार में कोई भी गलत काम तुमने किया हो सीधे लाल कपड़ा पहन लो, ऐसे वाले पूरी बचत पूरी छूट कहीं भी चले जाओ बढ़िया सम्मान, कोई दिक्कत नहीं, थाना कोर्ट कचहरी मुकदमा पूरी छूट। हाँ ये कपड़े का सम्मान है बस, आदमी का सम्मान थोड़ी ना। आदमी इस कपड़े के अंदर चाहे कितना भी पापी हो, कपड़ा वो होना चाहिए। हाँ भैया भला आदमी है ये। देखो ये जमाना आ गया है। बोले काम करो, लेवालाओं से अक्रूर जी चले, पूरी मथुरा नगरिया में वही सिस्टम बना दिया गया, धर्म हो रहा है चारों। अब ये अक्रूर जी वृंदावन चले, लेकिन विचार कर रहे हैं क्या करूं, कन्हैया से पहली बार मिलने जा रहा हूं, वो भी कैसे, छल से। अच्छा अक्रूर को क्यों भेजा? अक्रूर को इसलिए भेजा, कंस जानता था कि अक्रूर भी चंद्रवंशी है और कन्हैया भी चंद्रवंशी है। बिरादरी का आदमी बिरादरी की ओर जल्दी कटता है, इसलिए इनको ही भेजो, कन्हैया इनके वजह से जल्दी चलाएगा मथुरा। अब जैसी वृंदावन में आए अक्रूर जी, यमुना मैया मिली, स्नान किया तो अंदर जैसी डुबकी लगाई, भगवान ने इनको दर्शन दिया।
जैसे अक्रूर पानी से बाहर निकले, रथ में बैठे और जैसे वृंदावन की ओर चले, तुरंत सामने से देखा कि कन्हैया और बलराम एक दूसरे का हाथ पकड़े चले आ रहे सामने से वृंदावन में। ऐसा लग रहा था जैसे मानो इस भूतल की महान शक्तियां विपत्ति के दरवाजों को चीरती हुई चली आ रही है। और ये दोनों कोई साधारण तो थे नहीं, बलराम कृष्ण। हाँ, एक है चाणक्य जैसा बुद्धिमान और एक बड़ा भीषण गदाधारी बलराम जी। उनको शुद्ध भाषा आता नहीं, सीधी मूसल उठाते हुए तो भगवान कन्हैया मुस्कुरा करके सामने वाले को कमजोर बना देते थे। पूरी महाभारत में देख लो, भगवान कन्हैया के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गायब हुई। कोई बात आ जाए बत्ती सी चमकने लगी, कोई बात आ जाए। अच्छा एक चीज और है, तुम्हारे दुश्मन के लिए सबसे खतरनाक चीज है तुम्हारी मुस्कुराहट। कितना भी बलवान हो, कितना भी ताकतवर हो, गुस्से में तुम्हें गाली दे रहा हो और तुम हंस दो उसके सामने, और तुम जितने हंसी है वो धद्धर खिसी आई। जितने मुस्कुराओगे उतनी उसे गुस्सा आएगा, और जितना उसे गुस्सा आएगा उसकी गुस्सा उसे उतना ही कमजोर बना देगी, और उसकी गुस्सा उस पे भारी पड़ेगी, क्योंकि गुस्से में वो दो चार शब्द गलत बोलेगा ही, और वही शब्द उसके सम्मान को खत्म करेंगे। ये बुद्धि थी भगवान कृष्ण के पास में। भगवान कन्हैया ने देखा चाचा अक्रूर आए हैं, तुरंत गए चाचा के पैर छुए। भगवान है, नारायण है, फिर भी चाचा के पैर छुए, पूछ दिया चाचा कैसे आए। अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए, जवाब दिया लाला कंस ने तुम्हें मरवाने के लिए झूठा जाल बिछाया है मथुरा में, तुम्हें बुला रहा है। और एक चीज और है भैया, आदमी के पास में जब कोई भी चीज ज्यादा आ जाती है ना, तभी उसे अभिमान आता है। फिर वो चाहे धन हो, चाहे रूप हो, चाहे सम्मान हो, कुछ भी हो, घमंड आना स्वाभाविक है। और ज्यादा किसी की झूठी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर हम किसी से कह दें कि भैया तुम बहुत सुंदर हो, तो कहो दिन भरे में 15 शीशा फोड़ डाल रहे। ज्यादा किसी की झूठी बड़ाई करनी नहीं चाहिए भैया। अंधरा का मिली पीतर, अब कहते बाहर धरी की भीतर। जीवन में किसी को सम्मान ना मिला हो, अचानक मिल जाए तो वो सम्मान को पचा नहीं पाता। हाँ, उसे लगता है हम बहुत बड़े हैं। भगवान कन्हैया बोले चाचा कैसे आए। बोले लाला उसने मरवाने के लिए झूठा जाल बिछाया है और हमें भिजवाया है। यज्ञ तो बहाना है, बस तुम्हें बुला के मरवाना है। कन्हैया बोले परेशान ना हो, मामा को इस जिंदगी कम है, अब हम बहुत जल्द आएंगे और आकर के उन्हें मारेंगे, परेशान ना हो। लेकिन बलराम जी थोड़ा मजा लेने लगे। बलराम बोले चाचा ये बताओ, तुम इतने पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार हो, शास्त्रों के विद्वान हो, एक कंस जैसे मूर्ख के साथ में तुम्हारी पटरी कैसे खा जाती है, ये बताओ। इतने दिन से रह रहे हो, कैसे रह रहे हो। अक्रूर बोले लाला बलराम मेरी तो आदत पड़ गई, जी हजूरी करते करते जुबान पड़ गई है। अगर कंस कहता है कि अक्रूर ये गाय नहीं है बैल है, तो हम भी कह देते हैं हाँ सही कह रहे हो, बैल ही है। हाँ, अगर कंस कहता है कि ये आम नहीं है बबूल का पेड़ है, तो हम भी पीछे से कह देते हैं हाँ सही कह रहे हो, बबूल ही का है। मूर्ख आदमी से जितना बहस करोगे उतना नुकसान अपना होगा। अगर कोई तुमसे कहे कि मैंने कल हाथी उड़ता हुआ देखा, कह दो हाँ हमने भी देखा था, हमारी छत पे बैठा था। ये ना कहो कि नहीं देखा, ये कहो कि नहीं देखा तो वो लड़ेगा, अरे यार देखा था, कल आया था। सीधे कह दो हाँ भैया देखा था, बात खत्म, वो भी खुश तुम भी खुश। कन्हैया लेकर के आए, अंदर भोजन पानी कराया, और जो सवेरा हुआ रात में लेट करके अक्रूर ने विश्राम किया। और जैसे सवेरा हुआ कन्हैया रथ में बैठे और मथुरा के लिए चल दिए। क्या हुआ, चले हैं मथुरा को भगवान, और देख के मैया भई है चले। चले हैं मथुरा को भगवान, देख के मैया भई हैरान। चले हैं
जब कन्हैया मथुरा जाने लगे, यशोदा दौड़ के आई, बोली लाला कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले मैया माफ करना, बताना भूल गया, मथुरा जा रहा हूँ। मामा ने बुलाया है, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों लौट आएंगे। हाय ऐसा सुना, यशोदा को लगा जैसे जान निकल गई हो। अरे दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। लौट के जल्दी आना श्याम, देख के मैया भई हैरान चले। चले हैं मथुरा को भगवान, देख के मैया भई हैरान चले। भगवान कन्हैया मथुरा जाने लगे। यशोदा पास में आई, बोली पूरी बात बताओ हमें, है क्या? कन्हैया बोले मैया कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मामा कंस ने बुलाया है और उसने पत्र में भेजा है कि उसके यहाँ कोई यज्ञ चल रहा है, तो आज जाएंगे, कल यज्ञ करेंगे और परसों लौट आएंगे। हाँ यशोदा ने सुना, कहा कन्हैया तू इतना समझदार होने के बाद भी उस धोखेबाज की बातों में आ गया। विचार कर, जब से तू यहाँ आया है गोकुल से लेके वृंदावन तक, तब तक उस कंस ने तुझे मरवाने के लिए किन किन को भेजा, तुझे याद भी होगा। अरे वो तेरा भला नहीं सोचता, तुझे छल से बुला रहा है, तुझे मरवा देगा, मत जा बेटा। कन्हैया बोले कुछ नहीं होगा, हम अकेले थोड़ी जा रहे हैं, भाई बड़े भैया बलराम जा रहे हैं, ग्वाल बाल जा रहे हैं, नंद बाबा जा रहे हैं और अपने भी वहां लोग हैं कुछ मथुरा में, क्यों परेशान हो, कुछ नहीं होगा। और कंस अगर बुला भी रहा है तो मैं मेहमानी के नाते जा रहा हूँ, और लड़ाई को जितना दबाना चाहिए दब जाए उतना ही अच्छा है। अगर कोई प्रेम से हाथ बढ़ा रहा है तो हाथ बढ़ाना चाहिए। यशोदा मैया बोली लाला आम के पेड़ पर कभी नीम की डालियां नहीं आती, और नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आता। वो कड़वा आदमी है, उसके अंदर कभी अच्छाई नहीं आ सकती, तुम मत जाओ। कन्हैया बोले जाएंगे तो जरूर कदम बढ़ा दिया है और कुछ नहीं होगा, तुम परेशान हो, परसों आ जाएंगे। लेकिन मैया मैं 7 जन्म लेके भी आ जाऊंगा ना, तो भी तुम जैसी मैया और नंद बाबा जैसे बाबा कभी ना मिलेंगे। क्योंकि कन्हैया जानते हैं कि मैं इनका सगा लड़का नहीं हूं, क्योंकि मैं तो देवकी का बेटा हूं, वासुदेव का पुत्र हूं मैं। कन्हैया रथ में बैठे मैया को समझाया, जब जाने लगे अचानक क्या हुआ। मैया की ममता कैसी है ये यशोदा के दिल से पूछो, प्रेमी की हालत क्या होती ये राधा से मिलके पूछो। जैसे कन्हैया ने रथ बढ़ाया, प्रेम दीवानी राधा का काफिला रथ के आगे आके खड़ा हो गया। माँ तो इतना हक नहीं जता पाई जितना राधा जी जताने लगी। हाँ, राधा जी का स्वभाव प्रेमिका का है। राधा जी सामने बोले क्यों, कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले अरे माफ करना राधा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मामा कंस ने बुलाया है, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। राधा बोली दुख इस बात का नहीं है कि तुम मथुरा जा रहे हो, दुख इस बात का है कि मैंने सुना कि तुमने कल रात में वृंदावन के एक एक घर में जाकर के सबसे मुलाकात करी,
सबसे मुलाकात करी और सबको बताया कि तुम मथुरा जा रहे हो, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ? कन्हैया बोले वो तुम्हारा गांव दूर पड़ जाता है ना, 40-45 किलोमीटर है वास्तव में, इसलिए मैं वहां नहीं आ पाया। अच्छा, पहले तो बहुत दौड़े दौड़े चले आते थे, अब नहीं आए? कन्हैया बोले माफ करना, अब तो मैं बताए दे रहा हूँ कि मैं मथुरा जा रहा हूँ। राधा रोने लगी, बोली श्याम हम तेरे साथ बचपन से रहे, बचपन से, और तेरी आदत भली भांति जानते हैं कि जब तुझे नयापन मिल जाता है तब तू पुराना भूल जाता है। हाँ और श्याम ये तो पक्की बात है कि तुम मथुरा जा रहे हो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है। ये मथुरा जा रहे हो बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन वापस लौट के आओगे इसमें कोई गारंटी नहीं है। बोले क्यों नहीं आऊंगा, मेरा वहां है कौन, यही तो आऊंगा ना। बोले ना, क्यों? वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, और यहाँ ग्वाल गोपियां सब ही गंवार हैं। यहाँ साग बथुआ सो भुवरियन के हाथ को, और वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। यहाँ घास फूस की और झोपड़ियन में रहनो पड़े, और वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन बिहारी मोए भूल मत जइयो, और हम सब तो तेरे एक प्रेम की पूजा है। क्या करोगे तुम यहाँ के? यहाँ मथुरा में ज्ञानवान पंडित लोग रहते हैं, यहाँ गोपियां बेचारी गंवारिन है, 15 दिन हो जाता नहाती नहीं है। बताओ, मूड है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा का अभाव है। क्या करोगे तुम ऐसे लोगों के बीच रह के? मथुरा जाओगे, कंस को मार करके राजा बन जाओगे, और जब तुम राजा बन जाओगे तुम्हें महल दुमहला मिलेंगे रहने के लिए, तो क्या तुम्हें झोपड़ियों की याद आएगी? नहीं आएगी। वहां सुंदर सुंदर नारियां होंगी, तुम उनके पास रहोगे। यहाँ साग बथुआ मिलता है खाने को वृंदावन में। मथुरा जाओगे, कंस को मार के राजा बन जाओगे, 56 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। जो 56 प्रकार के व्यंजन खाएगा वो साग बथुआ खाने थोड़ी आएगा यहाँ पे। कन्हैया बोले बहुत हो गया बस। नंद बाबा खड़े, यशोदा खड़ी, जाने कैसी कैसी बातें कर रही हो। सुनो राधा, हमारे तुम्हारे बीच में अब तक जो भी हुआ एकमात्र उसे बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। अब विचार करिए, कहने वाले ने बड़ी आसानी से बोल दिया कि बच्चों का खेल समझ के भूल जाना, लेकिन विचार करिए सुनने वाले भी क्या गुजरी होगी। राधा के होंठ कांपने लगे, आंसू गिरने लगे। क्या कहा तूने कि जो भी मेरे तेरे बीच में हुआ उसे बच्चों का खेल समझ के भूल जाऊं? हाँ हाँ। राधा बोली वाह, यही उम्मीद थी तुमसे। जो मैं सो जानती प्रेम करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, प्रेम न करियो को। अरे जो मैं जानती ना कि तू ऐसी भाषा बोलेगा, मैं जीवन में तुझसे कभी हृदय न मिलाती। लकड़ी जली कोयला भई, कोयला जली भई राख, मैं पापिनी ऐसी जली, और न कोयला भई न राख। हाय, तूने कितनी आसानी से बोल दिया कि बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। अरे मैं तो कहती हूँ अगले जन्म में जब भी मैं आऊं जन्म लेके, तू राधा बन के आना, मैं कृष्ण बन के आऊंगी, तब यही बात मैं तुझसे कहूंगी। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि प्रेम क्या होता है। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। श्याम सुनना हो ना? हाँ सुनना हो। क्या कह रही हूँ मैं? एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया,
राधा यूं रो कन्हैया तुम क्या जानो क्या दर्द होता है, क्यों पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। और एक बार आंसू तो बहाकर देखो सामरिया, राधा यूं रो रो कहे। बार तो राधा बन कर देखो मेरे सामरिया, राधा यूं रो रो कहे। अरे तू तो भंवरा है श्याम भंवरा, और जो भंवरा होता है ना उसे प्रेम की भाषा नहीं मालूम होती। क्यों क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार किसी से प्रेम करके देखो सामरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सामरिया, राधा यूं रो रो कहे। राधा यूं रो कहे। हे श्याम कोई ना रोक पाया है ना रोक पाएंगे, जाओ। कन्हैया बोले मैंने फिर बताया कि मैं कल के लिए जा रहा हूं और परसों आ जाऊंगा। इतना कह के रथ बढ़ा दिया है। जब तक रथ दिखता रहा राधा रथ को देखती रही। रथ दिखना बंद हो गया, रथ की उड़ती धूल देखती रही, और वो भी दिखना बंद हो गई, पछाड़ खा के जमीन पे गिर पड़ी। अब जैसी गोपियां जमीन पे गिरी, कन्हैया मथुरा के लिए निकल गए, तो गोपियों के मुंह से एक ही बात निकली, क्या? अरे अब रथ कढ़ी गो कन्हैया को दूर। अरे अब रथ कढ़ी गो कन्हैया को दूर। कैसे? आरी सोची थी मैंने प्रेम करके, निभाई है साथ जरूर। अरे लेकिन छोड़ गए यदफर में हम हुई गई मजबूर। अब
रथ कढ़ी दो कन्हैया तो तू आज श्याम सुंदर ने रथ बढ़ा दिया और सीधे भगवान कन्हैया मथुरा की ओर चल दिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज श्याम सुंदर मथुरा नगरी के पास में पड़ने वाला एक यमुना बाग, उसमें आकर के भगवान कन्हैया ने रथ रोका। अक्रूर से कहा चाचा जाओ और मामा को सूचना दे देना कि हम आ चुके हैं। और मामा से कहना सावधान हो जाए क्योंकि मैं आने के समय कोई निमंत्रण नहीं देता, मैं कब घुस के आ जाऊं अंदर किसी को जानकारी नहीं होगी। मामा से कहना सावधान रहे। अब अक्रूर जी गए, कन्हैया ने वहां यमुना बाग में डेरा डाल दिया। अक्रूर गए, जाकर के कंस को बताया महाराज हाँ कहाँ है कृष्ण, कहाँ है? बोले वो यहाँ नहीं है, 500 मीटर दूर जो यमुना बाग पड़ता है मथुरा से, वहां वो लोग रुके हुए हैं और कल सवेरे वो सब लोग स्नान ध्यान करके यमुना जी में यहाँ आएंगे। अरे भैया कंस ने ये शब्द सुने, तुरंत अपनी पहरेदारी को बढ़ा दिया। जहाँ 10-10 पहरेदार लगे वहां 20-20 पहरेदार, जहाँ 20-20 वहां 40-40। इतना डर था कन्हैया के नाम का। इस कंस ने क्या किया, पूरी मथुरा नगरिया में सबसे कह दिया कि देखो भैया अगर ये वृंदावन वाले कहीं भी दिख जाएं, कायदे बात मत करना इन लोगों से, बिना गाली दिए बात ना करना। इसने सबको भड़का दिया। अब एक समय ऐसा हुआ, रात के संध्या के समय भगवान कन्हैया ने देखा दूर से मथुरा बड़ी सुंदर है। अब भगवान जानते हैं कि मेरा जन्म भी यही हुआ था। कन्हैया बोले अगर ये अंदर से घूमने को मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो नंद बाबा से कहा बाबा आज्ञा दे दो और मथुरा घूम आवे। नंद बाबा बोले लाला ये मथुरा है, ये वृंदावन नहीं है। यहाँ तिलक वाले कम और पौवा वाले ज्यादा मिलेंगे, ध्यान रखना। ये कंस की नगरी है, जितने मिलेंगे सब पापी मिलेंगे तुम्हें यहाँ। ये वृंदावन नहीं है जहाँ बंसी बजाओगे तो गोपियां दौड़ी चली आएंगी। ये मथुरा है और तू जहां भी जाता है बिना लड़े आता तो है नहीं। यहाँ कोई अपना नहीं है और तू लड़ाई करेगा बेटा नुकसान हम ही होगा, इसलिए मत जा। बलराम बोले मान जाओ बाबा जाने दो, हम भी साथ में जा रहे हैं, इसकी रक्षा करेंगे। नंद बाबा बोले मैं तुझे भी जानता हूँ, ये कई थाली के चट्टे बट्टे हो दोनों। हाँ नंद बाबा से बोले बलराम बोले कोई शिकायत नहीं लाऊंगा, दर्शन करके वापस आ जाऊंगा। बोले जाओ जाओ। अब कन्हैया और बलराम ग्वाल बाल ये मथुरा नगरी में घुसे। जैसे मथुरा नगरी में प्रवेश किया, एक कुआं के ऊपर 2 लड़कियां पानी भर रही हैं, पानी। एक ने प्रश्न किया बहन ये पीताम्बर डाले कमली जाले 2 राजकुमार जा रहे हैं, ये कौन है? तो बड़ी वाली ने उत्तर दिया सुनो, अरे बहना ये वही और बीरबर हैं और यशोदानंद के दुलारे हैं। अरे कमली वाले मोहन हैं और ताऊ पीताम्बर वारे हैं। अरे बहना ये जो काली कमली डाले हुए जा रहे हैं ना, हाँ ये भगवान कन्हैया हैं। अच्छा और वो ये जो पीताम्बर डाले जा रहे हैं ये बलराम जी हैं। अच्छा ये मथुरा में क्या करने आए हैं? तिलक लगाए हैं और मथुरा में तिलक वालों की तो एंट्री भी नहीं है। बोले कुछ नहीं है, तुम देखो आगे होता क्या है। बोले ठीक। अब कन्हैया श्याम सुंदर और बड़े भैया बलराम के साथ में आगे बढ़े। आगे कन्हैया ने देखा एक कंस की दासी आ रही थी, नाम था कुब्जा। मालिन थी मालिन। ये कुब्जा सामने से आ रही थी। भगवान कन्हैया ने जैसे कुब्जा को देखा तो ऐसे हाथ करके कुब्जा को रोक लिया। कहाँ जा रही हो सुंदरी?
सुंदरी कह दिया भगवान ने। और ये कुब्जा वास्तव में कुरूप थी, बड़ी कुरूप। ब्रह्मा जी ने बनाया था इसे, बड़ी कुरूप, देखने में मैली कुचैली। कोई सम्मान से न इससे बात करता था, न इसके पास बैठता था, दुर्गंध आया करती थी। और ऐसी औरत को भगवान कन्हैया ने सुंदरी कह दिया। वो और खिसी आ गई, बोली क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आती? तू अच्छी तरह जानता है कि मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, कुरूप हूँ, कोढ़ निकल रहा है मेरे शरीर से, और तू मुझे सुंदरी बोल के मेरी मजाक बना रहा है। कन्हैया बोले ना, मजाक थोड़ी बना रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ जो सत्य है। अब विचार करो, भगवान कन्हैया जिसे सुंदरी बोल दें, वो कुरूप कैसे रह सकता है? भगवान बोले कहाँ जा रही हो? कुब्जा बोली कि मैं कंस की चेली हूँ, दासी, उसके तिलक लगाने जा रही हूँ। भगवान कन्हैया बोले ऐसा करो, हमारे भी लगा दो। दामा वहीं खड़ा था, ब्राह्मण था, जात पात बहुत मानता था। दामा बोला ए कन्हैया, पागल हो गया क्या? हुआ इससे तिलक लगवा रहा है? अरे ये इतनी मैली कुचैली है, दुर्गंध आ रही है, इसके हाथ के तो छुए चना ना चबे जाए, और तू इससे तिलक लगवा रहा है? भगवान बोले हम तो लगवाएंगे, तुझे नहीं लगवाना तो मत लगवा। दामा बोला हम पंडित आदमी, हम नहीं लगवाएंगे। वो दूर जाके खड़ा हो गया। भगवान बोले उसके चक्कर में ना पड़ो, दुई चूड़ी फ्री है, तो हमारे लगाओ। अब कुब्जा ने ऐसे अंगूठा डुबाया, लेकिन टेढ़ी थी 3 जगह से, कन्हैया के माथे तक नहीं पहुंच पा रही थी। कन्हैया ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा और थोड़ी से हाथ लगाया। क्या किया? अरे मोहन का हाथ लगाते ही और कुबड़ी मिट्टी के छविवान भई। मोहन का हाथ लगाते ही और कुबड़ी मिट्टी के छविवान भई। और जो कन्हैया ने झटका मारा, फटी गया एकाएक परदासा, वो दासी देवी समान भई। कन्हैया ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा, थोड़ी से हाथ लगा के जो झटका मारा, एक कुब्जा नहीं रही, बल्कि सुंदर सी दुल्हन बन करके प्रकट हो गई, सुंदर नारी बन गई। और जो दामा ने देखा सुंदर नारी, लंगड़ाते आवा कहते कहे हमारे तिलक लगवा दो। भगवान बोले क्यों रे, ये तू अभी कह रहा था कि इसके हाथ के छुए चना ना चबे जाए, और अब तू कह रहा है तिलक लगवा दो। दामा बोला तब अच्छी नहीं लग रही थी, अब अच्छी लग रही है, लगवा दो हमारे भी। तुम हटो कन्हैया, हमें बात करने दो। देखिए दामा का स्वभाव था हंसौड़ा, हास्य से। दामा कुब्जा के पास आया, बोला एक बात बताओ, अब तो बड़ी खुश होगी, तुम सुंदर हो गई हो, अब तो खूब अपने आप में फूल रही होगी मन ही मन में। कुब्जा बोली हम क्यों फूलेंगे, फूलते वो हैं जो अपनी हैसियत भूल जाते हैं, हमें मालूम है क्या थी, मैं नहीं फूल रही। दामा बोला इधर आओ, हम तुम्हें एक बात बताएं, ये कन्हैया ने तुम्हें सुंदर बनाया है, ये जादू इसको हमने सिखाया है, ये हमारा चेला है। ध्यान से सुनो, यही राजनीति करते हैं ये लोग। हाँ ध्यान रखना, यही राजनीति है, करो तुम नाम, हाँ यही हाल है। दामा बोला और यही करते हैं, मौके का फायदा उठा के चौका मारना इनका काम है। हाँ इन्होंने कहा, दामा बोला ये हमारा चेला है, अभी देखना हम इसको डांटेंगे भी, सॉरी बोलेगा देखना। कुब्जा बोली डांटो। दामा बोला ये कन्हैया इधर आ। भगवान बोले जाओ ना, या कहीं घूसा में खींची नहीं करेंगे। अरे क्या हुआ? वो तो तुम्हें पलट के जवाब दे रहे हैं, अरे ऐसा है, उम्र में बड़ा है और मित्र है हमारा, तो मित्रता में ये सब चलता रहता है।
कुब्जा बोली ऐसा है तुम जाओ यहाँ से। बोला नहीं 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 चला जाऊंगा, लेकिन मैं ये पूछने आया हूँ, अब तो तुम सुंदर बन गई हो, लेकिन इससे पहले कुरूप थी तुम, तो तुम्हारी शादी हो चुकी है या बता ना। कुब्जा बोली जी बिल्कुल शादी हो गई। हाँ अरे तो पति कहाँ है तुम्हारे? वो क्या खड़े सामने? कौन? कन्हैया? हाँ कन्हैया। ये कब तुम्हारा पति हो गया? कुब्जा बोली कि इन्होंने हमें सुंदर बनाया, इन्होंने मुझे अच्छा बनाया, तो ये मेरा शरीर इनको ही समर्पण है। जो ये शब्द सुने हैं आज कुब्जा बोली तुम जाओ अपनी यहाँ टांग ले घूमे रहे हो आधी ऐका सही कराओ जे जाओ। अब ये दामाद चला, भगवान ने कुब्जा को आशीर्वाद दिया। अब वहां से तिलक लगवा करके सबके कन्हैया आगे बढ़े। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे श्याम आगे बढ़े तो आगे आ रहा था कंस का धोबी, नाम था रजक। ये रजक नाम का धोबी शराब के नशे में चूर और कंस के ये कपड़े धोता था। अब ये शराब के नशे में चूर आ रहा था तो कन्हैया इसके आगे गए, दोनों हाथ जोड़े और धोबी भैया राम राम। राम राम के बच्चे, तुम्हें मालूम नहीं है कि ये मथुरा है? मथुरा में कोई राम राम नहीं करता। राम राम कैसे करी तुमने? भगवान कन्हैया बोले यार ये तो बहुत गर्मी दिखा रहा था। अरे धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं, तो क्या करें, खोपड़ी पे बैठा लें? नहीं ऐसा ना करो, हम कंस के मेहमान हैं लेकिन कपड़ों से थोड़ा परेशान हैं। ये झोली में क्या है? धोबी बोला कि ये कंस के कपड़ा है। अच्छा ऐसा करो ये कपड़ा हमें दे दो, हम लोग पहन ले, थोड़ा देखने में अच्छे लगेंगे, थोड़ा तुम्हारा भी सम्मान होगा। धोबी बोला ये बताओ तुम लोग हो कहां से? कन्हैया बोले मैं वृंदावन से आया हूँ, यदुवंशियों का लाला हूँ और यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने आया हूँ। हाय उसने जैसी सुना वृंदावन से आए उठड़िया गरिया लगा। हाँ गुस्सा में आ गया, बोला अरे जाओ ग्वाल गंवारों बन बन गाय चराने वालों, अरे तुमने कभी राजा महाराजा के कपड़ा देखे भी है? दामा लई गई लाठी दौरा पीछे का कहे हम हो है गांव में रही थी धन्ना के कई दिन बोले। हाँ अब ये तो मथुरा में लड़ने तो आए थे सबके सब। कन्हैया बोले भैया मैं सम्मान से बात कर रहा हूँ, मैं सीधी साधी बात करें तुम उल्टा सीधा चलता है। अब मेरे इन मीठे वचनों पर नालायक जहर युगलता है। भगवान बोले मैं सम्मान से बात कर रहा हूं तो गालियां दे रहा है। धोबी ने कह दिया जाओ ये मथुरा है, ये वृंदावन नहीं है जो बंसी बजाओगे तो गोपियां दौड़ी चली जाएंगी। यहाँ सारे यदुवंशी नहीं है कन्हैया, सारे के सारे यहाँ पर अंधक वंशी मिलेंगे तुम्हें। अंधक वंशी और अंधक वंशी न राम को मानते हैं और न नारायण को मानते हैं। इसलिए श्याम ये वृंदावन नहीं ये मथुरा है, अगर गलत भाषा का प्रयोग करोगे उल्टा टांग दिए जाओ। भगवान बोले बस अब बहुत हुआ, तुम लोगों ने मजाक बना दिया हमारा, तुम शायद अभी जानते ना कि मैं हूं कौन। हम झुके और इस कदर झुके जैसे भेड़ी झुकी जाती है, हम उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला उभराती है। अरे हम सम्मान करने पे उतर आए तो यदुवंशी अपना सर भी झुका देता है, अगर स्वाभिमान से समझौता करोगे तो गर्दन भी कटवा लेगा। लेकिन तुमने बड़ा गलत किया। आगे कन्हैया बढ़े और आगे बढ़कर के धोबी के गाल पे ताड़ से तमाचा मारा। जो तमाचा मारा धोबी वही गिरा और उसके प्राण पखेरु निकल गए। बोलिए कन्हैया लाल की। आज धोबी को मारा और उसके जितने भी कपड़ा थे सब बाहर निकाले। कन्हैया ने ग्वालों से कहा लो पहन ले। अब वही बेचारे जंगल में रहे वाले कब हूँ पहने हो तो जाने जौन मिला तो उठाए उठाए भागे लगा।
रुमाल कमर से बांध लिया, पायजामा हाथों में घुसा, कुर्ता पैरों में घुसा। कभी पहने हो तो क्रम जाने कैसे पहना जाता। श्याम सुंदर मुस्कुराते ये क्रिया देख करके विचार करते हैं, बताओ क्या होगा इनका आगे चल के। अगर मैं ना आता तो इनका होता क्या। श्याम सुंदर ने सबको ढंग से कपड़े पहनाए, आगे बढ़े। एक दर्जी मिला, उसने भगवान के कपड़ों को सही किया, भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। और आगे बढ़े, एक माली मिला, उसने माला डाली, भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। दामा कहने लगा, कन्हैया आनंद तो तुम्हारे साथ में आ रहा है। बोले क्यों? बोले देखो माला भी पड़ गई, तिलक भी लग गया, नए नए कपड़ा भी आ गए, अब तो ऐसा लगता जैसे मथुरा के विधायक हम ही हैं। हाँ, तुम्हारे साथ रहने बड़ा आनंद आ रहा है। बोलेंगे ताली बजा के सभी लोग। चले हैं भगवान कंस को मारने के लिए। कैसे? अरे तेरी मेरी बचपन की यारी, और सवेरे चले आना मुरारी। तेरी मेरी बचपन की यारी, सवेरे चले आना मुरारी। अरे आना मुरारी, चले आना मुरारी। आना मुरारी, चले आना मुरारी। मेरा ठीक है। अरे आना मुरारी, चले आना मुरारी। आना, अरे तेरी मेरी बचपन की यारी, सवेरे चले आना मुरारी। तेरी मेरी बचपन की यारी, और अरे जो कान्हा मेरो, अरे घरों नहीं जानो। जो कान्हा मेरो, अरे जो मोहन मेरो, घरों नहीं जानो। जो मोहन मेरो, और अरे द्वारे पे खड़ी फुलवारी। हाँ, अरे द्वारे पे खड़ी फुलवारी, सवेरे चले आना मुरारी। अरे तेरी मेरी बचपन की यारी, सवेरे चले आना मुरारी। तेरी मेरी बचपन की कन्हैया लाल की। अब क्षमा करें, समय हो गया है। कंस वध की पावन लीला और रुक्मिणी विवाह और सुदामा चरित्र, ये सारी चर्चाएं रात्रि कालीन बेला में श्रवण करेंगे।